मामा के साथ साथ पूरा गांव कमरे में खड़ा हंस रहा था और फिर हंसते हुए ही सारे के सारे लोग एक एक करके मेरे अंदर समाने लगे। मैं खुद को पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली महसूस कर रहा था, पर जैसे ही मेरी नजर आईने पर गई, मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सच में मेरा चेहरा भी सड़ा गला उन्हीं चकवा पिशाचों जैसा हो गया था। इसका मतलब साफ था, अब मैं भी एक चकवा हूं जिसे इस दुनिया को कब्जाने के लिए चुना गया है। तो अगर तुम मेरे रास्ते में आने वाले हो तो मैं तुम सबको पहले ही खबरदार कर रहा हूं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख अब बढ़ चुकी है। खुद को इतने भयानक रूप में देख मेरी आंखों के आगे काला अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल मैं किसी मांस के लोथड़े की तरह जमीन पर जा गिरा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेला ही अपने कमरे में नंगा पड़ा हुआ था। मेरे आसपास बेतहाशा खून और मांस के लोथड़े पड़े थे। मैं ये मंजर देखकर कुछ समझ पाता, तभी मेरी नजर कमरे के कोने पर गई। मेरे आई बाबा का कटा हुआ सिर कोने में पड़ा हुआ था, जिन्हें पहचान मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आई बाबा, ये किसने किया आपके साथ? आई बाबा। मैं बिलख बिलख कर रोता हुआ आई बाबा के कटे हुए सिर के पास आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें छुआ तो मुझे उनके साथ हुई दरिंदगी की झलकियां दिखाई देने लगी। जिस दरिंदे ने उनका ये हाल किया था वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही खून, उनके ही बेटे ने किया था, मैंने किया था। अपने बाबा की फूटी हुई आंख देखकर मुझे याद आया कि किस तरह मैं अपने चकवा पिशाच के रूप में अपने आई बाबा पर कहर ढा रहा हूं। ये सब झलकियां देखकर मुझे खुद से घिन होने लगी थी। मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। मैं गुस्से में पागल हो कोई नुकीली चीज अपनी गर्दन में घोंप इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता था। इसी पागलपन में मैं चीजों को तीतर बीतर करता हुआ कब आईने के आगे आ पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। आसपास कुछ ना मिलने पर मैंने आईने पर अपना सिर जोर से पटका और फिर आईने के टूटे हुए टुकड़े से अपना गला काट ही रहा था कि तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मरे हुए लोग दोबारा नहीं मरते वीरेन, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो काम दिया गया है उसे जल्दी पूरा करो। ये आवाज एक चकवा पिशाच की थी जो मुझसे उन आईने के टूटे हुए टुकड़ों के द्वारा बात कर रहा था। कौन हो तुम? ये मुझे क्या से क्या बना दिया तुमने? यहाँ तक कि मैंने अपने आई बाबा तक को नहीं छोड़ा। मैं एक दरिंदा हूँ, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अरे तुम कोई दरिंदे नहीं, मेरी तरह एक चकवा पिशाच हो जिसे एक मकसद के लिए चुना गया है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंसानों ने ही कुर्बानियां दी हैं? अरे हम चकवा पिशाच हजारों सालों से उस गुफा में कैद थे। हमारा वंश खत्म होने के कगार पे आ पहुंचा था। तब हमें कोई मिला जिसने हमारी उम्मीदें जगाई, और वो उम्मीद तुम हो वीरेन। पर मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, मैं तो तुमसे मिला भी नहीं हूँ। जो किया तुमने खुद किया, तुमने मुझे चुना, इसलिए अब जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बची कुची हिम्मत समेट कर मैंने उस आईने के टुकड़े को अपनी गर्दन के आर पार कर दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि मैं जिंदा था, मेरी सांसें चल रही थी और मेरी गर्दन से खून तो क्या, उस पर एक खरोच तक नहीं लगी थी। खुद को एकदम सही सलामत जान मैं गुस्से से और बौखला गया। फिर उसी आईने के टुकड़े से मैंने अपनी छाती चीर डाली, पर मैं अभी भी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा था और अगले ही पल मेरी नजर एक बार फिर नीचे गिरे आईने के टुकड़ों पर गई, जिसमें अब मैं खुद को अपने पिशाच के रूप में देख पा रहा था।
वही सड़ा गला चेहरा जो अब मेरी दूसरी पहचान था और शायद मेरा वजूद था। तभी मैंने कैलेंडर देखा। साल 2025 चल रहा था। बहुत देर तक कुछ न समझ आने पर मैं अपने पिशाच रूप में घर से बाहर निकल गया। पर मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहां रात के 12 बजे भी शोर सुनाई देता था, लेकिन अभी तो पूरे इलाके में इतना सन्नाटा था मानो मैं किसी शमशान में चला जा रहा हूं। मैं कुछ दूर चला ही था कि अचानक ही लोगों ने अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। अंधेरे में पहले तो मैं उनका चेहरा साफ नहीं देख पाया था, लेकिन हल्की सी रोशनी में जैसे ही मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा तो डर के मारे मेरा खून सूखने को हो गया। उन सभी के चेहरे सड़े गले थे। वो सब लोग मेरी ही तरह एक चकवा पिशाच थे और उन्हें देख मुझे उनका पुराना अस्तित्व भी साफ दिखाई देने लगा, जब वो भी एक इंसान थे और उन्हें इस इंसान से चकवा पिशाच बनाने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। मैं खुद के सवालों में इतना डूब चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि करोड़ों पिशाचों की सेना मेरे सामने गर्दन झुकाए घुटनों पर बैठी हुई है, जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। क्या चाहिए तुम लोगों को मुझसे? मैं कोई मसीहा नहीं हूं, एक दरिंदा हूं जिसने तुम लोगों को भी अपनी तरह बना दिया है। मुझे मार क्यों नहीं देते? क्यों मेरे सामने गर्दन झुकाए खड़े हो तुम लोग? वीरेन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी उम्मीद हैं। पिछले 2 साल से आप ही हमें रास्ता दिखाते आए हैं और अब अचानक से आप ये अनाप शनाप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमें बस आपके साथ ही रहना है। इतने सारे लोगों की बात सुनकर मैं समझ गया था कि ये लोग इतनी आसानी से मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। महज 2 साल में मैंने आधे भारत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अगर जल्दी ही मैंने इसे नहीं रोका तो पूरी दुनिया खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खुद से कहते हुए मैं जोर जोर से चीखने लगा। फिर गुस्से में कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत, पर मेरे आई बाबा ने मेरे लिए जिस दुनिया की कल्पना की थी उसे मैंने खुद ही तबाह किया है और अपने आई बाबा को भी सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने चकवा पिशाच के लिए। आई हमेशा कहती थी कि मैं जिद्दी बच्चा हूं, या तो मुझे सब कुछ चाहिए होता था या फिर कुछ भी नहीं। इसलिए या तो ये दुनिया सिर्फ चकवा पिशाच ही होगी या फिर इस दुनिया में चकवा पिशाच ही नहीं होंगे। तो इस मुहिम में कौन कौन मेरे साथ है? आप कुछ महीनों के लिए बेहोश हो गए थे और अब जागे हो, तो बताइए कहां हमला करना है? आपकी फौज आपका हर काम करने के लिए तैयार है। आपका बदला हम लेकर रहेंगे। महज 2 साल में मैंने आधे भारत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अगर जल्दी ही मैंने इसे नहीं रोका तो पूरी दुनिया खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खुद से कहते हुए मैं जोर जोर से चीखने लगा। फिर गुस्से में कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत, पर मेरे आई बाबा ने मेरे लिए जिस दुनिया की कल्पना की थी उसे मैंने खुद ही तबाह किया है और अपने आई बाबा को भी सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने चकवा पिशाच के लिए। आई हमेशा कहती थी कि मैं जिद्दी बच्चा हूं, या तो मुझे सब कुछ चाहिए होता था या फिर कुछ भी नहीं। इसलिए या तो ये दुनिया सिर्फ चकवा पिशाच ही होगी या फिर इस दुनिया में चकवा पिशाच ही नहीं होंगे। तो इस मुहिम में कौन कौन मेरे साथ है? मेरे पूछने पर करोड़ों पिशाच एक साथ हू करने लगे और मेरे साथ जीने मरने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें कौन बताता कि मैं खुद उन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा हूं। मेरी बातें सुनकर सभी चकवा पिशाच जोश में भर गए, पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता आसमान से बम बरसने लगे। आर्मी ने एक साथ इतनी भीड़ देखकर हवाई हमला शुरू कर दिया और हम पर गोलियां चलाने लगी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए सभी चकवा को यह ऑर्डर दे दिया कि इंसानों को इस दुनिया से खत्म किए बिना कोई कहीं भी नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, मेरे कहते ही करोड़ों चकवा पिशाच आर्मी से लड़ने के लिए कूद पड़े।
आर्मी वाले भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें थी, खून की नदियां बह रही थी। मैं सबको जानबूझकर मरवा रहा था, या फिर यूं कहूं कि सबको मरता देख रहा था। और मरने के बाद उन सब के जिस्म से निकली कलाई रोशनी मेरे अंदर समाती जा रही थी, जिससे मैं और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। हमने भी आर्मी का बहुत नुकसान किया था। हम उनका एक मारते तो वो हमारे 20। सुबह होते होते ही सारी जगह शमशान बन गई और मैं अकेला ही पूरी आर्मी फोर्स के आगे खड़ा था। क्या हुआ? गोलियां खत्म हो गई क्या? अगर खत्म हो गई है तो क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए। मेरी बातें सुन। आर्मी अफसर अपनी वर्दी उतार मुझसे लड़ने के लिए आ गया। पर मैं कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक चकवा था। मेरे अंदर अनोखी ही शक्ति थी, फिर भला मैं क्यों हार मानता। पर उस आर्मी ऑफिसर ने मुझसे बराबरी का मुकाबला किया, पर अफसोस मुझसे जीत नहीं पाया। उसकी गर्दन मेरे हाथ में थी, वो अपने ही खून में लथपथ था। बस कमी थी तो मेरे एक वार की, जिससे वो तुरंत ही जिंदा से मुर्दा हो सकता था। देख ली अपनी औकात। तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला। ये मेरे आखिरी शब्द थे। इसके बाद पूरी आर्मी ने मेरे जिस्म के हर हिस्से को निशाना बना गोलियां दागना शुरू कर दिया, और महज कुछ ही पलों में मेरा जिस्म मधुमक्खी का छत्ता बन गया था। और मेरे चेहरे पर हंसी थी। आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। भले ही मैंने चकवा पिशाच की आबादी नहीं बढ़ाई, लेकिन उन्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जब आर्मी ऑफिसर मेरी शिनाख्त के लिए मेरी लाश के पास आए तो सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। मैं दिखने में अभी भी एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लग रहा था, जिसके जिस्म में हजारों गोलियां दफन थी, और अब वो जिंदा से मुर्दा हो गया था। मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं चाहता तो इसे बहाना बनाकर कुछ भी कर सकता था। शायद मैं दुनिया भी जीत लेता, नहीं तो बर्बाद तो कर ही रहा था। लेकिन फिर ये दुनिया वैसी नहीं रहती जैसा कि मेरे आई बाबा ने मेरे लिए सोची थी। इस दुनिया में ना सही, पर मैं अपने आई बाबा से उस दूसरी दुनिया में जरूर मिलूंगा और माफी भी मांग लूंगा। दोस्तों, बुरा हम सबके साथ होता है, लेकिन हर कोई अपने बदले के लिए हथियार उठा ले, ये तरीका भी तो सही नहीं है।